चलिए, आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब होता क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपके पास सीए फाउंडेशन में मैं डायरेक्ट आज आपके साथ टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी सिलेबस क्या होगा ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेडिंग बनाइए, पहले उसको समझते हैं वो होता क्या है, वो हमारे यूज में क्यों आता है, किस लिए आता है। आपने एक नोटबुक बना के चलनी है सबने कंसेप्ट की, और एक आपने क्वेश्चन की। दो ही नोटबुक्स रखनी है, कोई रफ कॉपी नहीं, कोई आपके पास फेयर कॉपी नहीं, एक क्वेश्चंस की और एक कंसेप्ट्स की। जब मैं कंसेप्ट्स लिखवाऊं तो कंसेप्ट्स लिखेंगे, और उसके बाद जब क्वेश्चंस लिखने हैं तो क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो रफ हो चाहे आपके फेयर हो, क्योंकि आप रफ में भी वही काम करेंगे, फेयर में भी वही करेंगे। चलिए स्टार्ट करें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके पास है क्या चीज। अब कई स्टूडेंट्स को ये लगता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक बनाता है, कईयों को लगता है कस्टमर बनाता है, और कईयों को लगता है कि भी दोनों भी बना सकते हैं। तो बट मैं आपको आज पहले सबसे पहले क्लियर कर देता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। देखिए, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस रन करते हैं। अब जब बिजनेस रन करते हैं बच्चों आप, तो आप पहले बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड करता है? पासबुक। एवरीवन नोस, आपके पापा के पास भी पासबुक होगी, मम्मा के पास भी होगी, आपका अपना अकाउंट है तो उस पर भी एक पासबुक सबके पास होगी। और बिजनेसमैन क्या एक और बुक भी बनाता है? कौन सी बुक? जिसमें वो ट्रांजैक्शन नोट करता है, सब पढ़ के आए हैं प्लस वन में। कैश बुक। हाँ जी शिवांगी मंजोत बताइए। दो कॉलम होते हैं उसके, एक का कैश और एक का बैंक कॉलम। बताइए मंजोत, आंसर कीजिए। यस सर। तो आपके पास क्लियर है, कैश कॉलम हो गया, बैंक कॉलम हो गया। बट अब सबसे बड़ी मेन चीज क्या आती है आपके पास कि वो कैश कॉलम और बैंक कॉलम में, कैश कॉलम में कौन सी एंट्रीज आती हैं, बैंक कॉलम में कौन सी एंट्री है। तो सबसे पहले तो माइंड में एक चीज क्लियर कर लीजिए कि कैश कॉलम में सिर्फ कौन सी एंट्रीज आएंगी, कैश रिलेटेड एक्टिविटी। और जो बैंक कॉलम होगा उसमें जो भी आप बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो कहां करेंगे आप? बैंक कॉलम में करेंगे। तो अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो प्रिंस ये ध्यान रखते हैं कि आपका कैश कॉलम कभी यूज नहीं होता। भूल जाइए, आपके पास कैश कॉलम का कोई रोल नहीं है। आप सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे? अपनी कैश बुक के कौन से कॉलम के ऊपर अभिषेक? बैंक कॉलम के ऊपर। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है? कैश बुक के बैंक कॉलम के ऊपर। और एक चीज और, अब आपके पास बैंक जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? बैंक जो प्रोवाइड करता है वो क्या है बच्चों? पासबुक। अब इस पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो डिफरेंसेस अगर हम मैच कराने की कोशिश करें तो वो क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली डिफरेंस ही कहां आते हैं, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूं इसका। होता क्या है, हम जनरली जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंस मैं गया 1 लाख रुपीज डाल दिया, मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अब जब मैंने अपना 1 लाख डाल के अकाउंट ओपन कर लिया तो बैंक वालों ने मेरी पासबुक में क्या एंट्री कर दी प्रियांशी? 1 लाख क्रेडिट कर दिए, और मेरे पासबुक में शो करने लग जाएंगे 1 लाख क्रेडिट। बट अगर वंशिका मेरे पास कैश बुक में मैं क्या दिखाऊंगा? मेरे पास कितने हैं? 1 लाख। ये दोनों चीजें हो गई। बट अब डिफरेंसेस आने स्टार्ट कैसे होते हैं? आपने सबने देखा है, क्या बैंक आपको फोन करके बताता है कि बैंक मुझे, मैं इंटरेस्ट डाल रहा हूं आपको? कभी नहीं बताता। बैंक आपसे चार्जेस डिडक्ट करता है, कभी फोन करके बताता है कि आपके अकाउंट से मैंने 200 रुपए चार्जेस डिडक्ट कर लिए, आपने चेकबुक इशू करवाई थी या आपने कुछ भी किया था। फॉर एग्जाम्पल दिव्यांश, मैंने 40,000 का चेक दे दिया किसी को। अब मैंने चेक दिया तो कितने रह गए मेरे अकाउंट में? 60। बट अब फॉर एग्जाम्पल बैंक में वो गया ही नहीं लेने, अभी उसके पास टाइम ही नहीं है। तो क्या होगा पुनीत? डिफरेंसेस आएंगे। समटाइम्स कैश बुक में मंजोत होता क्या है कि समटाइम्स शिवांगी क्या होगा कि आपके पास कैश बुक में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी बच्चों, बट पासबुक में नहीं होंगी, या पासबुक में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी,
कैश बुक में नहीं होंगी। तो उन जो दोनों के डिफरेंसेस को हम मैच करते हैं, वही मैच करने को क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब कईयों के माइंड में आता है नहीं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डिफरेंसेस नहीं हमने मैच किए। ये कोई स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इसमें हमने कैश बुक भी ठीक कर ली, पासबुक भी ठीक कर ली। नहीं बच्चों, इसमें कुछ नहीं ठीक किया हमने, जस्ट हमने अपने डिफरेंसेस को मैच किया। एक सेकंड बच्चों। हाँ, अच्छी तरह से बंद कर दो। तो शिवांगी कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बताइए कि डिफरेंसेस को यस मैच सर। करना ही हमारे पास क्या होता है बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ना कि दिव्यांश की वो एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि हम फाइनल फिगर पे पहुंच गए कि हमारी कैश बुक ठीक होगी या पासबुक ठीक होगी। प्रियांशी मेरे बैंक अकाउंट में 60,000 रह गए अब कैश बुक के अकॉर्डिंग। मेरे बैंक कॉलम में कितने रह गए? 60। मैंने तो 40 का चेक दे दिया हुआ है, बट मेरी पासबुक पे अभी 1 लाख है। तो सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से तो ये हो गया कि मेरी वो रिकंसाइल होगी, मुझे पता लग गया कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। बट डिफरेंस स्टैंड करेगा, डिफरेंस स्टैंड करेगा। पासबुक वही 1 लाख रहेगी, मेरी कैश बुक वही 60,000 रहेगी। मतलब समझ में आ रहा है कि है क्या? मतलब क्या है? सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक आपके पास एक स्टेटमेंट है जिससे आप टैली कर लेते हो। अभिषेक मुझे एक बात का आंसर दो, आपका स्कूल में आपकी फीस कहाँ डिपॉजिट होती थी? बैंक में। अब बैंक में डिपॉजिट होती थी तो स्कूल के का जितना भी डाटा है, कौन से स्कूल से हो, कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल? 2000 3000 स्टूडेंट्स होंगे। क्या 3000 स्टूडेंट्स की डिटेल बैंक ने किसको प्रोवाइड की होगी बच्चों? बैंक सॉरी स्कूल ने किसको प्रोवाइड की होगी? बैंक को। अब रोल नंबर वाइज आपकी हर क्लास का क्या होगा? डाटा चला गया होगा। हाँ जी गौरी, रोल नंबर वाइज क्या होता है? बैंक के पास क्या चला जाता है? डाटा, जब आप स्कूल में डिपॉजिट करते हो। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी फीस आती जाती है, बैंक वो क्या करता रहता है? टेक करता रहता है कि ये पेमेंट हमारा आ गया। जो नहीं आती बच्चों फीस, वो क्या कर देता होगा? किसको इन्फॉर्म कर देता होगा? स्कूल को। और स्कूल आपको कॉल करता होगा कि आपकी फीस जमा नहीं हुई है। बस यही काम होता होगा। क्या आपकी फीस जमा नहीं हुई है इसके लिए बैंक कॉल करता है कभी आपको? कभी नहीं कॉल करेगा ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फीस लेना, स्कूल की। और अब जो आपका डिफरेंसेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्कूल वालों को लगता है हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स हैं और हमें आना चाहिए था मंथ में 3 करोड़ रुपीस। बैंक कहता है 2.5 करोड़ रुपीस आए हैं, बाकी अभी नहीं आए हैं। 500 स्टूडेंट्स की यही लिस्ट है सर, ले जाइए और अपने बच्चों से पूछिए। अब क्या इस 2.5 करोड़ को 3 कर दिया मैंने? नहीं किया ना। रिकंसिलिएशन बन गई, पता लग गया भैया 500 बच्चों को पैसा नहीं आया। वो कॉल करेगा, स्कूल जब आ जाएगा तो ऑब्वियस कैश बुक तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और बैंक भी बढ़ा लेगा अपने पास। मतलब रिकंसिलिएशन एक प्रोसेस है जस्ट क्या करने की? मिलाने का। किसको? कैश बुक को किसके साथ? पासबुक के साथ। और ये कोई भी कंपलसरी नहीं है बच्चों की कैश बुक वाले मतलब स्कूल वाले जाते हैं बैंक से पूछने या बैंक वाले बताते हैं। दोनों पार्टीज कर सकती हैं ये चीज। पहली बात आपके मन में ये क्लियर होनी चाहिए, कौन कर सकता है दिव्यांश? दोनों पार्टीज कर सकती है। क्यों कर सकती है दिव्यांश दोनों पार्टीज? अब आप सोचोगे कि बैंक क्यों करता है भाई ये चीजें, क्यों मिलाने की कोशिश करता है? क्योंकि बैंक को भी चाहिए ना कि भाई अगर कल को हमारी पार्टी के पास पेमेंट आएगा तो मेरे पास कमीशन आएगा। ऑब्वियस आपकी स्कूल में फीस डिपॉजिट होती है, बैंक को क्या मिलता होगा? कमीशन। और नहीं तो अगर स्कूल वालों ने अगर कोई सीसी लिमिट ले रखी है, बैंक लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट बनता है। तो सारी चीजें मैनेज करने के लिए बैंक क्या करता है? बैंक भी कॉल करके रिकंसिलिएशन तैयार करता है। ऐसे ही बच्चों आपके पास अगर इन केस आपका कस्टमर भी जा सकता है, बैंक वाले तब भी आपको एंटरटेन करते हैं, तो दोनों केसेस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। ये एक कोई वो नहीं है कि कस्टमर बना सकता है या बैंक बना सकता है या दोनों नहीं बना सकते, दोनों बना सकते हैं। कामयाब सिर्फ और सिर्फ ये है क्या? इट्स अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? मान लीजिए ये यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस खड़ा है, मैं यहाँ पर पासबुक में हूँ, जो मेरे डिफरेंसेस हैं मैं उसे मैच करा दूं, दैट्स ऑल बस। और वो ढूंढने हैं बस, उसको एक स्टेटमेंट में बना के दिखा देना है कि ये डिफरेंस थे, अगर इसकी वजह से ये बैलेंसेस में फर्क था। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। शिवांगी अच्छी तरह से देखना, मंजोत बताना मुझे। बताइए मंजोत, 60,000 मेरा कैश बुक का बैलेंस है, बताइए कितना बैलेंस है मंजोत? 60,000। और पासबुक में कितना है? 1 लाख। 1 लाख। अब मैंने किसी को चेक दिया था, दिव्यांश को 40,000 का चेक दिया था, वो नहीं लेने गया। दिव्यांश क्या करूं कि कैश बुक और पासबुक मिले हुए दिखे?
क्या करूं बताओ, किसमें ऐड कर दूं किसमें लेस कर दूं, खुद बता दो। मैं चाहता हूं रिकंसिलिएशन बन जाए, दोनों की आपस में सेटिंग हो जाए, बताओ। या तो मैं इसमें 60,000 कैश बुक में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तभी दिव्यांश क्या हो जाएगा ये बैलेंस 1 लाख। हाँ जी मनजोत बताइए, शिवांगी बताइए, हाँ जी मुस्कान क्लियर है। या फिर 60,000 इसमें से बच्चों 40,000 इसमें से क्या कर दूं, तो भी रिकंसिलिएशन हो जाएगी। तो बताइए रिकंसिलिएशन समझ में आया? अब मैंने क्या किया, कैश बुक में एक बार या तो ऐड कर लिया तब रिकंसिलिएशन पॉसिबल है मनजोत, या मैंने पासबुक में से 40 माइनस कर लिए तब भी रिकंसिलिएशन क्या है, पॉसिबल है। तो मतलब रिकंसिलिएशन में हम क्या करते हैं दिव्यांश, बेसिकली क्या कर रहे हैं, मुझे आंसर कर दिव्यांश, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं भाई, दोनों बैलेंस के डिफरेंस हमें पता लगे और उनको मैच कराना है कि क्या हमसे गलती हुई क्या नहीं हुई, वो मिला देने, तो हमारे पास क्या है, रिकंसिलिएशन। गौरी कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? गौरी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे बैंक में पड़े हैं 10,000 रुपए, कितने पड़े हैं गौरी, कैश बुक में पड़े हैं 10,000, आप आंसर करो, मुझे 400 रुपए मुझे इंटरेस्ट आया, कितने हुए गौरी बैंक में, पासबुक 10 400। अब रिकंसिलिएशन बनानी हो तो आप क्या करोगे, ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है, और आपके पास अगर कैश बुक का बैलेंस है तो आप कैसे मिलाओगे, आपके पास 10,000 का बैलेंस है तो आप कैसे मिलाओगे पासबुक से, पासबुक का 10 400 है, 400 ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास प्रियांशी पासबुक का बैलेंस होता 10 400, अब कैश बुक से मिलाना होता 400 क्या कर देते, माइनस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाँ जी बेसिकली क्या कर रहे हैं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, रिकंसिलेशन कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जस्ट एक रिकंसिलेशन है, किसकी, कैश बुक के अपने बैलेंसेस है, पासबुक के, अब कैश बुक के बैलेंसेस ऑब्वियस है, सिर्फ कौन से वाले, बैंक कॉलम वाले, कैश ट्रांजेक्शन का काम या कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप बिजनेसमैन है फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए काम्या, आप कैश में जितना मर्जी पैसा रखते हैं, बैंक वालों को लेना देना, आपके घर में 50 लाख पड़े हो 5 लाख पड़े हो कोई मतलब नहीं बैंक वालों को, बट आप डिपॉजिट करते हैं तो ही तो बैंक वालों की पासबुक के साथ आप मैच करेंगे ना, या वहां से कोई पेमेंट करते हैं तो ही आपके पास कोई ट्रांजेक्शन का मैच करेंगे, तो कैश कॉलम का कोई मतलब नहीं होता। याद रखना वो कैश कॉलम किसका होता है, बिजनेसमैन का, अपनी कैश ट्रांजेक्शन का होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उस कॉलम को आपने छेड़ना भी नहीं है। आपको किससे छेड़ना है, सिर्फ सिर्फ क्या सोचना है कि कैश बुक का कौन सा, बैंक कॉलम, और किसका, पासबुक का, जो भी है एक ही कॉलम होता है, उसमें कोई कॉलम नहीं होता। दिव्यांश पासबुक क्रेडिट क्यों लिखता है, आपको क्रेडिट क्यों लिखता है, मैसेज आता है ना बैंक का, पैसे डिपॉजिट होते हैं तो क्रेडिट लिखता है, क्यों लिखता है, जबकि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट क्यों लिखता है बैंक आपको, क्रेडिट द रिसीवर, अच्छा, तो क्यों लिखता है, कोई रीजन तो होगा ना। बैंक के लिए आप क्या हो पहले बताओ, कस्टमर, बैंक ने आपके पैसे देने होते हैं, लाइबिलिटी है, तो नेचुरल सी बात है बैंक आपको क्या लिखेगा, क्रेडिट ही लिखेगा ना बॉस। जब आप बैंक के क्या हो, कस्टमर, तो बैंक आपको क्या लिखेगा, क्रेडिट। और जबकि आपके पास जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है वो कहां होता है, जो अगर पैसा पड़ा हो, ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिट, तो वो कहां होता है, डेबिट। बट वहां पर उनका क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है उनकी, उन्होंने आपको पे करना है। तो आप ये भी समझ के चलेंगे कि आप किसको बैलेंस को पकड़ के चलते हैं, शिवांगी किसके बैलेंस को पकड़ के चलते हैं, पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आपका पैसा डिपॉजिट है। और शिवांगी अगर कैश बुक का बैलेंस हो मिलाना है जिसके साथ हमने, वो कौन सा होता है, डेबिट, क्योंकि वो रिसिप्ट्स होती हैं आपकी। हाँ जी क्लियर है शिवांगी, Yes, sir. तो क्लियर है बच्चों, हाँ जी। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ, कुछ डिफरेंसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक चीज को, +1 का फॉर्मूला भूल जाना, माइंड वॉश कर देना जो कुछ सोच पढ़ के आए हो। रीजन बोलता हूँ क्यों, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, अगर +1 में एड लेस वाले कॉलम करे हैं, क्रैमिंग बेस सब कुछ किया है, भूल जाओ, क्योंकि क्या होगा अदरवाइज मैं समझा नहीं पाऊंगा। तुम क्या करोगे, कैश बुक होता है तो ये, पासबुक होता है तो इसका रिवर्स, उसके बाद इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस का कॉलम बनाते हैं, कुछ नहीं करना बच्चों, नथिंग एल्स। एक एक टॉपिक की, एक एक चीज की, एक एक डिफरेंस की हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, और उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। एक एक समझ आ गए, देन आप क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो। देन हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मेट भी है, वो अलग चीज है, वो भी समझाएंगे इसको। ये चैप्टर ये नहीं है +1 वाला है, थोड़ा बड़ा है उससे, ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, अभी तक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई भी डाउट, यहां तक किसी को, आप मेरे को डेफिनेशन पढ़ के बताएंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने।
आपकी बुक्स में भी है, मैं सामने भी दिखा रहा हूं। जिसको बुक्स नहीं भी खोलनी कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज पढ़ना, खुद बताना कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक लिखा है, आईसीआई ने गलत लिखा है या ठीक लिखा है। हाँ जी, पढ़िए क्या लिखा है। टू रिकंसाइल मीन्स, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोर्सेज, एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस। हमें सिर्फ क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं दैट डिफरेंस। एलिमिनेट का मतलब हमें वो डिफरेंसेस को खत्म करना है आपस में, कि वो ये ना सोचे कि भाई कैश बुक वालों ने मेरे साथ गलत कर रखा है, कोई एरर है, या पासबुक वाले सोचे जो डिफरेंस है वो नॉर्मल है। कई बार क्या होता है बच्चों, हमने किसी को चेक दिया होता है वो नहीं लेने आया, कई बार हमने किसी को चेक डिपॉजिट किया वो 4 दिन लग जाते हैं पेमेंट आने में, तो वो भी टाइम लग जाता है। कोई इंटरेस्ट आया है, कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो वो जो ट्रांजेक्शंस होती हैं उसकी वजह से हमारे बैलेंसेस क्या करते हैं, कई बार मैच नहीं कर पाते हैं। तो उन मैच करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं, ताकि बैंक हमारे पे ट्रस्ट कर सके और हम बैंक पे ट्रस्ट कर सके। वो ट्रस्ट बना रहे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। उसी डिफरेंसेस को हम, ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, तो whenever deposit withdraw money from the bank, it always recorded two places, बैंक बस है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट पासबुक। ऑब्वियस है, मैंने कहा ना दो साइड होगी। दिव्यांश अगर आप पैसे निकलवा के ला रहे हो तो क्या होगा, बैंक कॉलम कम हो जाएगा आपकी बुक में से, और उधर से क्या कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर आप जमा करा रहे हो तो आप बैंक कॉलम बढ़ा लोगे और उधर से पासबुक को क्या कर लोगे, इंक्रीज कर लोगे। बिल्कुल बेसिक से समझ के चलना, कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट एक बार समझना है, कंसेप्ट को माइंड में लाना है और फिर आपके पास चलेगा। खुद सोचो काम्या, अगर आप डिपॉजिट करते हो, काम्या क्या करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, तो मुझे इस बात का आंसर दीजिए, डिपॉजिट करोगे तो आप बैंक कॉलम में इंक्रीज कर दोगे, रिसिप्ट बढ़ जाएंगी। आपके माइंड में क्या होगा कि मेरे बैंक में 1 लाख नहीं पड़े, आप कितने पड़े हैं, मान लीजिए 120 हो गए, और बैंक वाले आपके पासबुक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपने निकाले हैं तो वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो मैच तो वहां तो डिफरेंसेस नहीं आते, कहां आते हैं, देखो कहता है द कैश बुक मेंटेन्ड बाय द पर्सन हैविंग ए बैंक अकाउंट वेयर द बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, देयरफॉर द बैलेंस बोथ शुड बी इक्वल, अपोजिट इन द नेचर। Mr. A deposit 1 lakh in bank account, it will be recorded debit side of the cash book, but for the bank it is receipt, so it recorded in the credit entry. क्लियर है दिव्यांश, मैंने बता दिया। आपके लिए वो डेबिट होता है और बैंक के लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक की आप क्या हो, लाइबिलिटी। क्या हो बच्चों, आप बैंक की लाइबिलिटी। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल 1% भी यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। But most of the time two balances does not match. The reason for difference many will be explained in the later in this chapter. It is possible to eliminate the difference of the all the facts and figures of the two statement. तो बैंक reconciliation statement एक internal control है cash flows का। इंटरनल कंट्रोल क्या हुआ बच्चों, कि हम ना ये नहीं चाहते कि कल को बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस फ्रॉड ना हो जाए। कल को ये ना हो कि मेरे पास कैश बुक में पड़े थे 4 लाख, मैं तो ये सोचता रहा मेरे पास 4 लाख है, बैंक वालों ने बताया 40,000 निकले। मेरा एक कैशियर था, 2-3 लाख रुपए निकाले और निकल गया। बताइए, अब वो कैश एम्बेजलमेंट कहां से पता लगेगी, रिकंसिलिएशन टाइम टू टाइम बनती रहेगी तो मुझे पता लगेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शिवांगी, आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है कुछ, बताइए शिवांगी, किया कुछ ऑर्डर, नो सर। नहीं किया, किसी ने, हाँ जी सबने किया, सब करते हो। मुझे बताइए, जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो बच्चों तो आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद बच्चों आपके पास पेमेंट रिस्पॉन्स का सबमिट आ जाता है, सक्सेस आ जाता है, उसके बाद ऑर्डर रिसीव्ड आ जाता है। क्या उसी टाइम डिस्पैच हो जाता है ऑर्डर या कुछ देर बाद होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में क्या ऑनलाइन वेबसाइट रिकंसाइल करती होगी ना कि आपका पेमेंट आया या नहीं आया, क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट गेटवे से जा रही है, सबको पता है, क्योंकि पेमेंट रिसीव करने का राइट सिर्फ किसके पास है, अमेज़न खुद का पेमेंट गेटवे नहीं चलाता, किसी ना किसी बैंक के साथ लिंक करेगा, क्योंकि बैंक ही अथॉरिटी रखता है आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने की। फॉर एग्जांपल आपने आईसीआई को मंजूर पेमेंट करी है 9200, तो मुझे बताइए क्या 9200 आईसीआई आपके अकाउंट से काट सकता है, या कोई बैंक होगा वो डिडक्ट करेगा आपके अकाउंट से और फिर आईसीआई को देगा, बैंक करेगा। हाँ जी बच्चों, और वो बैंक आपको अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो इस रिकंसिलेशन को करना भी तो जरूरी है ना। तो सोच रहे हो आज की डेट में कितना बड़ा रूप है रिकंसिलेशन का, डेली रिकंसिलेशन बनती है बच्चों, डेली, बड़ी बड़ी कंपनीज पे डेली कह रहा हूं मैं, इवन फॉर 4 आवर्स में, 2 आवर्स में। क्यों बताइए, क्यों बनती होगी, क्योंकि जितने ऑर्डर्स आए हैं वो रिकंसाइल होने चाहिए ना। अगर किसी की पेमेंट फेलियर हुई थी तो क्या उसको ऑर्डर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा
कि आपका ऑर्डर फेलियर है, आपके पेमेंट डिक्लाइंड है, मैसेज डाल दिया जाएगा और आपके मेल पे आ जाएगा कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई, आपका ऑर्डर डिस्पैच नहीं होगा। बट अगर जिसकी पेमेंट आ जाती है साथ के साथ वो आपको रिकनसाइल करके ऑर्डर डिस्पैच का मैसेज डालते हैं, बट कभी हाथ के हाथ ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं होता बच्चों। तो ये सारा प्रोसेस आज की डेट में रिकंसिलेशन है। तो रिकंसिलेशन कोई छोटा काम नहीं है, इवन सॉफ्टवेयर भी ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी रिकंसिलेशन बनता है। और उसके बावजूद भी बताइए मुस्कान, क्या कंपनीज में ऑडिटर बनाते होंगे रिकंसिलेशन? अमेज़न ने कुछ पर्सन रखे होंगे जो रिकंसिलेशन करते होंगे? यस, क्योंकि चाहे ट्रांजेक्शन छोटी हो चाहे सॉफ्टवेयर ने कर भी देनी हो, बट अगर कंपनी के सॉफ्टवेयर में फॉल्ट को चेक करने के लिए मैनुअल भी तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। कहीं ये ना हो सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी कर दे, कोई हैक कर ले, कोई कुछ कर ले, बाद में कंपनी को पता लगे कि करोड़ों रुपए का चूना लग गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मैनुअली भी चेक होता है हर चीज। तो वो सब चीजें किससे पॉसिबल आज की डेट में? रिकंसिलेशन से। तो क्लियर है, रिकंसिलेशन आपके लिए फेथफुलनेस बनाने के लिए भी है बच्चों, क्योंकि अदरवाइज रिकंसिलेशन के बिना बिजनेस चल नहीं सकता। तो क्लियर है। तो अब हम इसके कुछ कॉजेज और डिफरेंसेस देखेंगे, तो आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक एक को लिखते हैं। हाँ जी, मिल गया सबके सामने। बताइए, आपके पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहला डिफरेंस है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। प्रॉपर नोट कीजिए, प्रॉपर बनाएंगे। कंसेप्ट्स में लिखना है एक एक चीज इसको। राइट। अब बताइए, ओई, ओई स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल एंट्री। इसका ओरिजिनली क्या हुआ होगा? पहले तो जो हमने डिफरेंस लिखा उसको ओरिजिनली सोचना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसके साथ हुआ क्या, ये जो हमने एंट्री जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या। क्या हुआ होगा भाई प्रियांशी? ओरिजिनली क्या हुआ होगा? चेक इशू किया मैंने, तो चेक इशू करते ही प्रियांशी मेरे पास क्या होगा? कैश बुक क्या हो गई होगी? कम होगी, होगी डिडक्ट। बताइए। हाँ जी गाबा जी, यही हुआ होगा। क्या नेम है आपका? भूमिका। क्लियर, यही हुआ होगा। देवांश, यही है। अब बताइए, अब यहां पर देखिए, इसका मैं आपको रफ बताता हूं। बताओ भी मनजोत, 1 लाख की कैश बुक, पासबुक भी 1 लाख की। बोलिए मनजोत। अब चेक इशू कर दिया मैंने 10,000 का, कितने और रह गए कैश बुक में मनजोत बताइए? 90,000। 90,000। अब पासबुक में कितने हैं? 1 लाख। अब शिवांगी मुझे बताइए, अगर आपके पास बैलेंस हो किसका? कैश बुक का, तो आप कैसे रेक्टिफाई करोगे इसको? किसका बैलेंस गिवन है आपके पास? कैश बुक का। बताओ भी पुनीत, कैसे रेक्टिफाई करेगा कैश बुक का बैलेंस है? 10,000 ऐड। तो ऐड हो जाएगा 10। तो वही, आप अगर आपके पास कैश बुक दिया है तो इसमें क्या होते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिखिए इसको, क्या करेंगे? ऐड। आपको कोई क्रैम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, पर्टिकुलर नोट्स बनाने, आपको समझ में आता चला जाएगा कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो इसको क्या करते हैं हम? ऐड। क्लियर है यहां तक? बताइए मुस्कान, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? वंशिका। और अगर आपके पास इसी का, आरी का मतलब समझ रहे हो ना, रेक्टिफाई एंट्री जो हम मिलाने के लिए कर रहे हैं, और अगर इसी का पासबुक का बैलेंस दिया होता तो शिवांगी क्या करते? अब अगर पासबुक 1 लाख है और वो 90 है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए?
बताइए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं शिवांगी? लेस कर दे, बराबर हो जाएंगे? बताइए यहाँ तक, बोलो आंसर करो शिवांगी। यस सर। हाँ जी एवरीवन, यहाँ तक किसी को दिक्कत 1% भी सेंट्री में? अब आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि चेक इशू किया तो ओरिजिनली सोच के देखो क्या हुआ होगा। कैश बुक माइनस हो गई, पासबुक है आपके पास, कैश बुक से मिलाना है। प्रियांशी क्या करते हैं, पासबुक है आपके पास, कैश बुक से मिलाना है, बताइए माइनस। और कैश बुक है आपके पास अगस्त्य, और फिर पासबुक से मिलाना है, तो एक बार माइनस कर चुका दोबारा प्लस कर दो, दोबारा क्या करते प्लस। कोई क्रैम नहीं करेगा, ये बात बताइए यहाँ तक समझ में आएगी नहीं? कुछ नहीं क्रैमिंग करना, अगर क्रैमिंग करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कहूंगा सारा चैप्टर निकलेगा हाथ से। अगर समझ के चलोगे तो आपको लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। हाँ भी पुनीत क्लियर है, माइंड में सेट हो गया? क्या क्लियर हुआ? चेक इशू होता है तो कैश बुक क्या हो जाती है, माइनस। अब कैश बुक दी हुई है तो क्या करेगा, और अगर पासबुक दी होती तो क्या कर लेगा, माइनस। क्लियर है सबको? राइट। दिव्यांश, कैश बुक में गलती से कोई पेमेंट है 10,000 माइनस कर रखी है, पासबुक में नहीं करी, अब पासबुक है तो क्या करूं, लेस करेंगे, और कैश बुक हो तो ऐड। अब समझ में आ रही है? इस तरह से समझो कि हाँ लॉजिकली जो हुआ है उसको सोचो क्या हुआ है, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। तो किस तरह से मैच करना है मैंने आपको बता दिया, सीधी सी बात है। मैं वहां स्टैंड कर रहा हूं, अगर मेरा बैलेंस कम हो चुका है तो मुझे प्लस कर लेना है, और अगर मेरा बैलेंस ऑलरेडी वही है तो ऑब्वियस है सामने वाले ने कम किया तो मैं भी कम कर लेता हूं ताकि मैं मैच कर सकूं। क्लियर बच्चों? पक्का अच्छे ढंग से? बताइए यहाँ तक किसी को डाउट 1% भी? हाँ जी मनजोत, यहाँ तक कोई डाउट? ब्लैक। चेक डिपॉजिटेड but not credited, paid into the bank. या खाली चेक पेड इनटू द बैंक भी लिखा जाता है, एक ही बात है। पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, लिख सकते हो कि चेक डिपॉजिट किए हैं, पेड का मतलब जमा कराना, लिख सकते हो। या इसकी जगह एक और भी चीज लिख सकते हो, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। गौरी बताइए ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? चेक जमा कराया, आपने अपने अकाउंट में चेक जमा कराया तो आपके पास 1 लाख थे, कोई चेक डाल दिया तो आपके पास कितने हो गए होंगे, इंक्रीज हुए होंगे कम हुए होंगे? जमा कराने से पैसा बढ़ता है कम होता है? कैश बुक आपकी क्या होगी? आपकी कैश बुक थी कितनी, और पासबुक भी थी, अब 30,000 से कैश बुक बढ़ा ली, कितने हो गए गौरी? 130। अब बताइए, अब मुझे कैश बुक को ही ठीक करना है, मेरे पास कैश बुक का ही बैलेंस है, किसका बैलेंस है, पासबुक का तो दिया ही नहीं। मैं 31 पे खड़ा हूं, सामने वाला 1 लाख पे खड़ा, क्या करूं? अपने आप में समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी प्रिंस, अब अगर पासबुक दी होती, मैं 1 लाख पे हूं और कैश बुक वाले 130 पे, तो मुझे क्या कर लेना, प्लस। क्लियर है सबको अच्छे ढंग से? बिल्कुल। पुनीत पक्का? अब सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे, आप खुद कहोगे सर हो गया सारा, अच्छे ढंग से माइंड में सेट हो गया। कुछ नहीं क्रैम करना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई क्रैम नहीं करेगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, चैप्टर आपके हाथ में होगा।
चलें? हाँ जी, बताइए। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। प्रियांशी, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? कैश बुक में होगी, पासबुक में होगी? पासबुक में होगी, क्योंकि जब भी आपको इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा है बैंक, तो कौन चार्ज कर रहा है? बैंक। तो उसने आपके बैलेंस को क्या कर दिया? कम। क्या कर दिया गौरी? कम। तो आप पासबुक को क्या कर लेंगे? तो इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है। 400 रुपए भूमिका निकाल ली आपके अकाउंट से, कितने रह गए? अब क्या करना चाहिए अगर आपके पास कैश बुक है? आप क्या कर लोगे? पासबुक 9600 है, कैश बुक 10 है, क्या कर ले? जोर से बोलो। माइनस। करेक्ट। और अगर आपके पास अभिषेक पासबुक है, ऐड करते। अब एक चीज माइंड में क्लियर हो रही है कि हम जो ये एड लेस करते हैं सिर्फ रिकंसिलेशन पर्पस पे है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी मत इसको एक्सपीरियंस करना। देवांश, अगर चार्ज ले लिए बैंक ने, एक्सपेंसेस ले लिए, वो ये थोड़ी है कि वापस ले लेगा या प्लस कर देगा। तो सिर्फ रिकंसिलेशन है, ताकि आपके और बैंक के बीच में क्या ना क्रिएट हो, डिफरेंसेस क्रिएट ना हो। अब ये थोड़ी आप वहां जाके खड़े होकर चिल्लाने लग जाओ, नहीं सर ने बताया था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में प्लस कर देते, आप भी कर दो प्लस। वो कहेंगे हम क्यों करें, हमने आपको बैलेंस बता दिया, आप अपना बैलेंस देख लो, हमने आपको एंट्रीज बता दी, आपके अकाउंट में क्या क्या किया। स्टेटमेंट मिलती है ना बैंक से, आप लेते हो तो स्टेटमेंट, आप ये स्टेटमेंट निकालिए, आप अपनी कैश बुक लाइए, बैठ के मिला लीजिए। अगर आपको कोई डिफरेंसेस दिखता है, हमारे ऑफिसर को कॉल कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ से आया। बैंक भी करके दे देता है। नहीं, बैंक भी करके दे देता है। तेरा अकाउंट है 100 करोड़ का बैंक पे, और बैंक को लगता है तो एनपी होने वाला है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, डूबने वाला है, बैंक तेरी रिकंसिलेशन खुद बनानी शुरू कर देगा, क्योंकि बैंक को डर हो जाएगा ये डूब गया तो कल को हम ब्लैकलिस्ट होंगे अलग से। तू नीरव मोदी तू बाद में बनेगा तो बैंक के लिए बेइज्जती होगी अलग से। नीरव मोदी तो गए थे, चला गया। बदनामी किसकी हुई थी? कौन से बैंक की सबसे ज्यादा? पीएनबी की। पंजाब नेशनल बैंक की फजीयत होगी, 12,000 करोड़ दे दिए लेटर ऑफ क्रेडिट पे विदाउट एनी गारंटी। डीजीएम सीजीएम इवन आपके पास जितने चेयरमैन लेवल है सबकी, बच्चों ट्रांसफर छोड़ो, सस्पेंड होते हैं, उनको पता होता है। तो फिर अगर एनपी होने वाला होता है तो उन्हें डर होता है, वो पहले अपने आप रिकंसिलेशन बनानी शुरू कर देते हैं। 50 करोड़ का अकाउंट है, वो पहले रिकंसिलेशन बनाते हैं कॉल कर करके। स्कूल का कभी भी रिकंसिलेशन रुकता नहीं है, वो खुद कॉल कर लेते हैं, रिकंसिलेशन बनाओ सर, आपका एडवांसेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। एडवांसेस का मतलब लॉन्स, बैंक के लिए हमारे लिए लॉन होता है, बैंक के लिए क्या होता है बच्चों? एडवांसेस। क्या बोलते हैं बैंक? एडवांसेस। समझ रहे हो वंशिका? बैंक अगर आपको लोन देगा तो आपके लिए क्या है? लॉन। बैंक के लिए क्या है? वो एडवांसेस। तो बैंक को ये डर होता है कि एडवांसेस ज्यादा हो रहे हैं, ये ना हो कि इनका इंटरेस्ट ओवर लिमिट कर जाए या कुछ हो जाए, कल को फंस हमारी, और रिकंसिलेशन बनाते रहो। और पार्टी तो कहेगी कि सर पेमेंट आ रही है आपके अकाउंट में डली हुई है, आपने रिकंसिलेशन नहीं किया, टाइम पास करती रहेगी पार्टी। क्लियर है? तो दोनों पार्टीज बनाती है, कहीं ये सोचो कि एक ही पार्टी बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कस्टमर ही बनाता है। हाँ, अगर तेरा अकाउंट ही 2-4 लाख वाला है तो ऑब्वियस है, फिर तो हमने ही जाना है ना, फिर बैंक को क्या चिंता है, कोई सीसी लिमिट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। करेक्ट? सबको क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। मुस्कान, ओरिजिनल एंट्री बताइए। पासबुक क्या होगी? प्लस। अलाउड का मतलब होता है बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, याद रखना, अलाउड का मतलब क्या होता है? पे कर रहा है। अब आप ओरिजिनली क्या करेंगे प्रियांशी बताओ?
कैश बुक में ऐड, या फिर पासबुक को क्या कर लो, वेरी गुड, सीख गए अब तो। यहां तक किसी को दिक्कत 1% भी? समझ आ रहे हैं अच्छे ढंग से कंसेप्ट? स्ट्रॉन्ग? हाँ जी शिवांगी, मनजोत, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट? No, sir. डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग। ऑटो डेबिट लिख लेना इसको, ऑटो डेबिट। हाँ जी, काम में होता क्या है कि आजकल क्या है कि हम लोग ना ऑटो डेबिट लेने लग गए हैं कि बैंक हमारी पेमेंट अपने आप कर दे। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। प्रिंस, ट्रांसपोर्ट वाले कितने ट्रक्स होते हैं? 50, 100, एक एक ट्रांसपोर्ट वाले पे ट्रक होते हैं। मुझे एक बात का आंसर दो, इंश्योरेंस कब खत्म होता है? फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मुस्कान, आज 10 जून है, 10 जून 2022, और अगर आज रात 12 बजे इंश्योरेंस खत्म है और मेरी 50 गाड़ियां चलती हैं, किसी का इंश्योरेंस कब है, किसी का कब है? देवांश, रात को 12 बजे बैठ के मैं इंश्योरेंस करने बैठूंगा और गाड़ी सड़क पे होती है, ट्रांसपोर्ट की सारी गाड़ियां क्या होती हैं? ऑब्वियस है, इतना बड़ा सिस्टम होता है। तो क्या वो लोग खुद बैठ के इंश्योरेंस करते हैं? उन्होंने क्या कर रखा होता है? हर गाड़ी का इंश्योरेंस बैंक को क्या रखा होता है? भाई जब रात के 12 बजे काट लेना हमारे अकाउंट से, बैंक क्या कर देता है? ऑटो डेबिट एक फीचर है बच्चों, आपके अकाउंट में लगा देता है, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाते हैं पैसे, और कहाँ चले जाते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। वो रेगुलर चलता रहता है ताकि आपका इंश्योरेंस कभी एक्सपायर्ड ना हो। ऐसे ही बहुत सारा होता है, आपको पता है ईएमआई, आप कोई भी लोन लेके देखो आज की डेट में बच्चों, इंस्टॉलमेंट जैसे ही होगी वो आपके अकाउंट से क्या कर ली जाती है? डिडक्ट। वो ऑटो डेबिट होता है, डेट फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल देवांश, 10 तारीख को सुबह 8:25 में पीएनबी ने तेरे अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा रखा है, तो 8:25 में तेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, कभी 10 मिनट ऊपर कभी नीचे पर डिडक्ट हो जाएंगे। अगर पैसे नहीं है तो वो इनसफिशियंट फंड दिखा के आपके ऊपर चार्जेस लगा देगा। तो समझ में आ रहा है, आजकल ऑटो डेबिट हर एक के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है, वो भी हो जाता है आजकल। बैंक 25 रुपए बस बच्चों सिर्फ चार्जेस लेता है। मेरे को फैसिलिटी क्या हो जाती है, मान लो बिजली का बिल आएगा, मेरे को भरना है, याद रहे ना रहे, और इकट्ठा हो जाए, फाइन लग जाए, कोई फायदा नहीं, ऑटो डेबिट लगा दो। जैसे ही बिल बनेगा यूएचबीवीएन आपके फोन में मैसेज डालेगा, ऑटो डेबिट अपने आप ऑटो अकाउंट से क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे, जो ड्यू डेट होगी उससे 1-2 दिन पहले। तो क्लियर है बच्चों? तो जब डिडक्ट हो जाएंगे मुस्कान, तो ऑब्वियस है अब ऑटो डेबिट है, पासबुक क्या हो जाएगी? कम। आपको जब पता लगेगा, अगर आपको कैशबुक को पासबुक से मिलाना है तो या तो आप भी क्या कर लीजिए, कम, और अगर पासबुक को कैशबुक से मिलाना है तो क्या कर लीजिए, ऐड। क्लियर है सबको? करिए। ऑटो डेबिट जान के लिखा है, कई बार ऑटो डेबिट लिखा आ जाता है। बताइए, यहां तक किसी को डाउट? 1% भी? कोई एंट्री में? चले आगे, किसी को भी ऑटो डेबिट समझ में आ गया? एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है हायर परचेज में हर मंथ इंस्टॉलमेंट करती है 3 लाख की अभिषेक, 5 इंस्टॉलमेंट कर चुकी है, पासबुक को नहीं पता, कितने माइनस करूं प्लस करूं? पासबुक में कट चुकी है, ऑटो डेबिट हो चुकी है, कैशबुक को नहीं पता, क्या कितने माइनस करूं? 3 लाख की है, 5 महीने हो गए, 15 लाख। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा आता है, सीधा सीधा से बात है। हायर परचेज लिखा हुआ है मतलब आपने किस पे ली हुई है? लोन पे। जैसे ही लोन पे ली हुई है तो ऑटोमेटिक डिडक्ट होते रहेंगे। ये आपका अंडरस्टूड है कि आपको पता होना चाहिए कि वो 5 महीने कट चुकी है, वो 5 महीने में लिखेगा, डेट लिख देगा, उस डेट से कट रही है, तो दैट मीन्स क्या है, वो 5 महीने हो चुके हैं, टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो आप यूज कीजिए उसको।
क्लियर है बच्चों? हायर परचेज समझ आ रहा है ना सबको? ऐसे ही लिखता है वो। आपने ईएमआई पे, आपने कोई चीज ईएमआई पे ली हुई है, आपकी इंस्टॉलमेंट कट चुकी है, 5 महीने हो गए, 3 लाख की है एक, तो कितने कट कट चुके हैं पासबुक से? 15 लाख ना। तो ऑब्वियस आप कैश बुक में से या क्या कर लीजिए, 15 लाख माइनस कर लीजिए। क्लियर? बताइए। आजकल होता है ना बच्चों, कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट डाल देते हैं, अकाउंट नंबर दिए होते हैं, साथ के साथ पेमेंट कर दो, गूगल पे आपके सामने है, सामान आ जाता है। तो डायरेक्ट पेमेंट आई है। और आपने देखा होगा बहुत सारे सत्संग चलते हैं, देखे ना शाम को, सारे चैनल्स पे चलते हैं, नीचे एक लाइन चल रही होती है, इस अकाउंट नंबर में आप दक्षिणा देख सकते हैं, नहीं होते हैं ना डोनेशन फॉर के लिए अकाउंट नंबर दे रखे हैं। अब वो बाबा जी क्या करते होंगे, चेक कर लेते होंगे जितने पैसे आए हैं वो अपने अकाउंट में डाल लेते होंगे। ऐसे ही करते हैं। कमाल है यार, तुम ऐसे हंस रहे हो यार, सच है, उनका बिजनेस है यार। ऐसे थोड़ी सत्संग देने आते हैं तुम्हें, 2 घंटे सत्संग सुनाते हैं यार, पागल है वो। 1 रुपया भी कमाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ वो? दे रखे होते हैं ना अकाउंट नंबर। एक बाबा जी नहीं आए थे, निर्मल बाबा जी, नाम सुना होगा, क्या कहते होते थे, 10% अपनी इनकम का क्या कर दो, मेरे अकाउंट में डालो और बढ़ जाएंगे पैसे। होता है ना, जितने ज्यादा पैसे खर्च करोगे उतने आएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे बाबा जी हैं भाई। अब ये ना हो कोई पर्टिकुलर मानता हो तो प्लीज मुझे गालियां दे रहा हो मत देना भाई, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ऐसा ही होता है बच्चों। तो वो जो अकाउंट है लिख लो, लिखना है साथ में निर्मल बाबा जी, याद रह जाएगा कि डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर। कस्टमर क्या कर देता है, अकाउंट में डिपॉजिट करता रहता है। आजकल बहुत चलता है ये। आप यूट्यूब पे देखो दुनिया भर का, और तो यूट्यूब ने भी लगा रखा है थैंक्स के लिए, डोनेशन के लिए लगा रखा है ना एक बटन। आप थैंक्स किसी को देते हैं, रूपी का साइन बना रखा है, कुछ डोनेट कर सकते हैं। जोमेटो वाले नहीं करते हैं, जोमेटो में होता है ना, आपने टिप दे सकते हैं, 10 20 30 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जो डिलीवरी बॉय आएगा उसके लिए, होता है ना। जोमेटो का भी है, सबके हैं बच्चों ये डोनेशन तो इंडिया में बहुत तगड़ा बिजनेस है। तो अब डायरेक्ट पेमेंट आ रही है, तो जैसे ही डायरेक्ट पेमेंट आ रही है वो क्या हो जाएगा, पासबुक क्या हो जाएगी, कामयाब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? तो ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? और इसमें तो बैंक वाले ही बताएंगे आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आई है। कस्टमर को तो क्या पता लगेगा बेचारे को कि मेरे इतने फैन फॉलोवर हैं कि पैसे दे के जा रहे हैं अपने आप। होता है ना, अरे बहुत बिजनेस है ये। ठीक। और रेक्टिफाई एंट्री, अब पासबुक में से या तो क्या करवा दो, या फिर आप जितने पॉलिटिशियंस है सब दिखाते हैं हमें इतनी इतनी डोनेशंस किसी ने दे दी, ऑटोमेटिकली दे गया कोई काम करवाया होता है तो ही देके जाते हैं लोग। वो तो दिखाना होता है, कोई दे गया, गिफ्ट दे गया, कोई गिफ्ट में लैंड दे गया। नाम सुना है ना अभी लालू प्रसाद यादव जी का, वहां दिखाया था बहुत सारी लैंड मुझे गिफ्ट में आ गई। आपको तो नहीं देके जाता कोई गिफ्ट में? देके जाता है भाई? बताओ भाई, 100 रुपए में गिफ्ट में, बताओ भाई, लैंड ही, एक गज जगह ना दे कोई, और वो लैंड ही दे जाते हैं। रीजन क्या होता है बच्चों, कोई काम करवाया होता है, वो गिफ्ट दे जाते हैं आके, आप उस गिफ्ट को यूज कीजिए। तो वो डायरेक्ट पेमेंट है। ठीक है जी मनजोत जी। हाँ जी शिवांगी, क्लियर? Yes, sir. डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, इसको ध्यान से समझना। डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बताइए। मुस्कान, एक होता है, एक होता है, ठीक है, पर जिसको बिल मिलता है ड्रॉयर, पता है ना, सुना होगा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। मुझे बिल मिला, मैं क्या हो गया, ड्रॉयर। मेरे पास 4 ऑप्शंस होते हैं,
या तो मैं उसको कब तक रख लूं, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी तक। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, डिस्काउंटेड विद बैंक, या क्या कर सकता हूं, इंडोर्समेंट, या फिर बैंक को क्या दे सकता हूं, कलेक्शन के लिए दे सकता हूं। जैसे ही आएगा बैंक मेरे अकाउंट में डाल देगा। 4 केसेस होते थे, याद हो कुछ हद तक, +1 भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ, मुझे पता है भूल गए होगे, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इस बात को। भूल गया ना देवांश? तो यही 4 केसेस होते थे। 4 केसेस के हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, कोई बात नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराऊंगा, समझाऊंगा ये चारों केसेस। तो यही बच्चों 4 केसेस चलते हैं कि या तो बिल मैं अपने पास रख लूं, जब वो बैंक प्रेजेंट करूंगा तो बीपी वाला पेमेंट करेगा, मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, या मैं बैंक से डिस्काउंट करा के रख लूं पहले, और जैसे ही पेमेंट आएगी तो बैंक को मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। याद आया कुछ कुछ? एक केस होता था, जैसे ही पेमेंट आएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बीआर पड़ा है, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक मुझसे क्या लेगा, बैंक डिस्काउंट चार्जेस और टू बीआर, बीआर बैंक के पास चला गया। फॉर एग्जाम्पल 9800 बैंक ने मुझे दे दिए, 200 रुपए डिस्काउंट लग गया और 10,000 आपके पास आ गया। एम आई राइट मुस्कान? आपने बिल दे दिया। अब क्या होगा, ये एक्स है और मैं वाई की बात करता हूं। अब वाई ने बीपी टू बैंक पेमेंट की होगी, बट एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पेमेंट किसको चली जाएगी, याद होगी, ये पेमेंट किसको चली जाएगी, बैंक को चली जाती। याद आया कुछ कुछ? फॉर एग्जाम्पल अभिषेक, मेरे पास बिल पड़ा है और मैं जाके बैंक को दे आता हूँ, बैंक से मैंने पैसे पहले ही ले लिया एडवांस, उसके बाद जब बिल आएगा तो डायरेक्ट बैंक ले लेगा, मेरे को लेने की कोई जरूरत कामया नहीं होगी। याद आया सभी को? बोलो भाई प्रिंस, याद आ गया कुछ कुछ? नहीं आया? दोबारा बता देता हूँ। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों क्या होता था, एक बुक्स होती थी एक्स की, एक होती थी वाई की। इसमें जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन है मैं ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को माल बेचा, तो क्या एंट्री करेगा, और ये क्या करेगा, परचेज टू एक्स। ऑब्वियस है, एक ने माल बेचा, दूसरे ने क्या किया, परचेज कर लिया। अब ऑब्वियस है आपके पास ये क्या कर देगा, एक्स टू बीपी, इसको एक बीपी दे देगा कि भैया मैं पेमेंट 3 महीने में दूंगा। ये क्या करेगा, बीआर रिसीव कर लेगा और वाई चला जाएगा। ये वाई है। मंजोत याद आया कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा? यही होता था केस बच्चों। और उसके बाद ये बंदा कहां जाता था, बैंक के पास चला जाता था, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, इसको कोई लेना देना नहीं, आपने उसको बिल को देके क्या करा लिया, शिवांगी क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। याद आ गया बच्चों कुछ कुछ हद तक? अब याद आ गया, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। याद आ गया दिव्यांश? हाँ जी बताइए, मनजोत शिवांगी बोलो भाई, आ गया समझ? यहाँ Yes, तक sir. अगर डाउट है प्लीज पूछ लो। Yes, sir. यही होता था बच्चों। और अब जब पेमेंट आती थी तो ऑब्वियस है ये बंदा पेमेंट करता था, बीपी टू बैंक हो जाता था, इसको कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि वो पेमेंट डायरेक्ट किसको चली जाती थी, बैंक को, क्योंकि बैंक ने तो आपको एडवांस में दे रखी है और उसके आपसे क्या ले रखे हैं, चार्जेस। बट अब दिव्यांश हुआ क्या, बैंक कहता है डिसऑनर हो गया वो बिल, तो डिसऑनर हो गया बिल, बैंक आपको कॉल करेगा या जिसका बिल है उसको कॉल करेगा? क्यों करेगा, क्यों करेगा? एक बात बता, तू मुझे बिल दे गया, मैंने बैंक को दे दिया, अगर तू पेमेंट दे दे बैंक को तो बैंक कुछ नहीं कहेगा, आती माया को कौन ठुकराएगा, एम आई राइट? बट अगर तूने पेमेंट नहीं दी तो बैंक तुझे जानता है, नहीं जानता। बिल लेके तो कौन गया था, मैं ही गया था ना, तो बैंक किसको कॉल करेगा, मुझे करेगा। बैंक कहेगा सर आपकी पार्टी ने पेमेंट नहीं दी, अब मैं आपके अकाउंट से क्या कर रहा हूँ, ये पैसा डिडक्ट कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा। सॉरी समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगस्त्या, मेरी बात को ध्यान से समझो, ये है अगस्त्या, ठीक है, ये मैं हूं। अब मुझे इस पर्सन ने क्या दे दिया, बीपी, मेरे पास क्या आया था, बीआर, मैं गया बैंक के पास, मैंने क्या करा लिया बैंक से, डिस्काउंट। अब जब बैंक, इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, तो ऑब्वियस है बैंक किससे मांगेगा, मुझसे ही मांगेगा बच्चों। अब बात समझ में आ रही है अच्छे ढंग से, क्लियर है ये केस? हाँ जी भूमिका, दोबारा बताओ क्या पूछना है बोलो।
भूमिका आपने मुझे बिल दिया, आपने मुझसे माल खरीदा हुआ है, बिल दे दिया बीपी, मेरे पास क्या था, बीआर, क्या था, बीआर। मैंने वो बिल भूमिका बैंक को दे दिया। किसको दे दिया, बैंक से पैसे एडवांस में ले लिए। आपने पेमेंट नहीं करी बैंक को, अब बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, किसके अकाउंट से डिडक्ट करेगा, मेरे अकाउंट से डिडक्ट। अब क्लियर हुआ। हाँ जी पुनीत, पक्का। तो वो थोड़ी बैंक ने तो रख ही लिए, जब आपको डिस्काउंट दिया था वो पहले ही काट लिए, दोबारा वापस थोड़ी देगा, या तू पैसे भी यूज कर ले, बैंक तेरे इंटरेस्ट भी वापस दे दे। वाह भाई वाह, रिश्तेदारी है बैंक के तेरे साथ, कमाल है, तू बढ़िया आदमी है। एक बात का आंसर दो बच्चों, बैंक ने आपको 10,000 के बिल के बदले 9800 दे दिए, 3 महीने आपने पैसा यूज कर लिया 9800, उसके बाद बैंक आपसे पूरे 10 काटेगा ना, बैंक ये थोड़ी कहेगा 9800 काट लेता हूँ, नहीं भाई तू मेरा रिश्तेदार है, 200 रुपए तेरे पैसे नहीं आए वहां से, वो भी तू मेरे को वापस ले जा। कमाल है। मेरे को इस बात का आंसर दे, बैंक तो पूरे पैसे काटता है ना बच्चों, डिस्काउंट तो वो तो आपका खर्चा था, आपने बिल डिस्काउंट कराया तो आपने यूज नहीं किया पैसा, इंटरेस्ट नहीं दोगे आप बैंक को, बोलो। तो यार सिक्योरिटी रख के पैसे दे रहा है तो ये थोड़ी इंटरेस्ट नहीं लेगा, कमाल की बात है, खुद सोचो यार। इंटरेस्ट तो ऐसे, तो फिर तू अपना घर रखा और बैंक से क्या ले ले, इन- पैसे ले ले, और उसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट मत लो, आपने घर रख रखा है मेरा। अरे क्या पैसे का काम तो पैसे से होना है, पैसे का जो इंटरेस्ट लेना है बैंक ने, फ्री में थोड़ी दे देगा लोन, इंटरेस्ट तो लेगा। तू जब पैसे वापस दे देगा तू कह लेगा लो सर घर भी दे दो मेरा वापस, तो बैंक ने पैसे क्यों दिए भाई, बैंक को बेवकूफ है, उसके मुंह पे ईद का चांद लिखा है, वो तेरे को पैसे दिए जा रहा है फ्री के। खुद सोचो ना, इतना तो अपने आप दिमाग लगाओ ना, बैंक किस लिए बैठा है, कमाने के लिए बैठा है बच्चों, खाली थोड़ी बैठा है। आप जाते हो एफडी कराते हो, फिर इंटरेस्ट क्यों लेते हो, छोड़ दो, बैंक किसको कहां से लाएगा वो पैसा। तो इस केस में ओरिजिनल एंट्री क्या होगी प्रियांशी, इस केस में ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, पासबुक क्या हो जाती है। अब आपको पता लग गया तो आप रेक्टिफाई एंट्री में क्या करोगे, या तो कैश बुक को भी, और कितने अमाउंट से बच्चों अगर करना पड़े, होल अमाउंट लिख लो, अगस्त्या जैसा डाउट आ सकता है दोबारा, कोई पता लगे डिस्काउंट के बिना वाला ही चला रखा हो, 9800 से ही करे जा रहा हो कोई, कितने से, होल अमाउंट से, लिख लो ये बात भी, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी फिर, कौन से अमाउंट से, होल अमाउंट, क्योंकि हर एक का माइंड अलग अलग है बच्चों। ठीक है जी भूमिका जी, अब क्लियर पक्का। बेसिकली बच्चों होता ही यही है, बैंक से आप जब डिस्काउंट करा लेते हो तो बैंक कई बार जब वापस आता है तो आप ही से वापस मांगेगा ना, दूसरी पार्टी को कॉल क्यों करेगा बच्चों, उसका क्या लेना देना। अब नीरव मोदी 11,200 करोड़ लेके भागा है, तो ऑब्वियस है ना बैंक नीरव मोदी को ही पकड़ता ना, फॉरेन पार्टियों से जेम्स जहां से खरीदे थे उसको थोड़ी कॉल करेगा कि नहीं आपने जेम्स खरीदे थे, आप पैसे दो मुझे भाई, इसके बिल पड़े, वो कहेगा ठीक है भैया इसने दे रखे थे, यही जानता है, हम थोड़ी जानते हैं, हमें क्या पता फर्जी थे या सच्चे थे। आप कल को जाके बैंक के अंदर खड़े हो जाओ कि ये लो बिल दो दो, बैंक से डिस्काउंट करा लिया मैंने, कहा लविश मनचंदा ने ये बिल दिया था आपने डिस्काउंट करा लिया, बैंक का मुझ पर कॉल आया सर आपका बिल पड़ा, मैं कहूँ मैंने दिया ही नहीं भाई, जो मैं कहाँ से दे दूं पैसे, कोई फर्जी ले जाए, तो बैंक किसको कॉल करेगा, आप ही को कॉल करेगा ना, डिस्काउंट आपने करा रखे, ये थोड़ी मुझे कॉल करके बैठ जाएगा सर आपके साइन है, जब मेरे साइन ही नहीं होंगे तो मैं क्यों करूंगा, क्यों भी पुनीत, क्या ये जरूरी है कि ये बीपीसी ने दिया हो, जरूरी नहीं है, जिसने डिस्काउंट कराया बच्चों लाइबिलिटी किसकी रहती है पुनीत, उसी की रहती है, ये बात समझ में आई, पुनीत किसकी लाइबिलिटी रहती है, जिसने डिस्काउंट कराया बच्चों, हमेशा लाइबिलिटी उसकी रहेगी, सामने वाली पार्टी की कभी नहीं होती, क्यों होगी खुद सोच के देखो, हो ही नहीं सकती उसकी लाइबिलिटी, क्या पता वो फर्जी भी हो सकता है, वो बिल सही भी ना हो, क्या पता साइन सही ना हो, डेट सही ना हो, क्या पता, हमें क्या पता कहां से आए, बैंक तो आप ही को कॉल करेगा क्योंकि आप कस्टमर हो, आपने डिस्काउंट लेके पैसे गए हो, आपसे ही वापस काट लेगा, और आपके भी हाफ पे पैसे दिए थे। क्लियर बच्चों, अच्छे ढंग से समझ में आ गया, अभी को डाउट है किसी की। और इवन कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में विद नोटिंग चार्जेस, लिख लो विद नोटिंग चार्जेस, समझ लो नोटिंग चार्जेस, बैंक बाउंस होने के भी चार्जेस लेता है आपसे, आपने उसका टाइम वेस्ट किया, एक तो बिल नहीं आया,
ऊपर से इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा और चार्जेस लगा देगा। तो भी दिव्यांश, बैंक लेगा ना, चेक बाउंस होने के चार्जेस लगते हैं ना, पैसे लेते हैं बैंक दोनों पार्टियों से, ये भी बता देता हूँ, दोनों पार्टियों से बैंक के चार्जेस लगते हैं। जिसने चेक प्रेजेंट किया होता है उससे भी, और जिसका चेक होता है उसका चेक बाउंस होने के भी चार्जेस लग जाते हैं। क्लियर है? नोटिंग चार्जेस। आ जाइए। शिवांगी क्लियर? लास्ट पॉइंट मनजोत, शिवांगी बताइए। Yes, sir. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बताइए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब आजकल मैंने आपको बताया बहुत सारे काम करता है बच्चों बैंक, जो मर्जी करवा लो बैंक से। आज की डेट में बोलो घर में शादी है, उसका भी अरेंजमेंट कर देगा बैंक। बैंक को चार्जेस चाहिए भाई, स्टाफ है, यूज कर रहे हो। बैंक को इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करा लो, लॉकर दे देता है बैंक, आपको गोल्ड देता है बैंक से, जो मर्जी ले लो आज की डेट में। शेयर्स बेचता है बैंक, सारे काम करता है, जो मर्जी आ जाए। अब तो वो टाइम है, कैश आपने घर रखा है, कैश आपको चाहिए कलेक्ट कर ले बैंक, सब कर लेता है। बैंक को तो क्या चाहिए? चार्जेस। एक तरफ से वो ऑर्गेनाइजेशन है, चार्जेस लेता है और वो अपने चार्जेस को कमाने के लिए बैठा है, आपको आपकी मनी की सेफ्टी देता है। दैट्स ऑल। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट करके दे रहा है बैंक आपका, आपका कुछ शेयर्स है शेयर मार्केट के अंदर, उसके डिविडेंड आ रहे हैं, तो बैंक कलेक्ट करके दे रहा है। तो कलेक्ट करेगा तो पासबुक क्या कर देगा पुनीत? इंक्रीज कर देगा। क्योंकि जब आपको कलेक्ट करके दिए तो पासबुक क्या कर दी? इंक्रीज। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक क्लियर? बताइए। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब मैंने बिल दे दिया बैंक को, कलेक्ट करके दे देगा, चार्जेस ले लेगा बस थोड़े बहुत। सारे काम करके देता है बैंक, रस्ते जो मर्जी करा ले। बिल दिया, बिल कलेक्ट कर देगा। तुमको बोल गोल्ड परचेज करके देना है, गोल्ड परचेज कर देगा। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करना है, वो कर देगा। बैंक को तो चार्जेस चाहिए। आज की डेट में बैंक में जाते हो आप, 10 मिनट में काम हो जाता है ना। प्राइवेट बैंक में यही है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ मर्जी ऑन करवाइए, सब कुछ 5 मिनट लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, आपका काम करके क्या कर देते हैं? दे देते हैं। ऐसे ही है। मथुट फाइनेंस देखो गोल्ड लोन देता है, कितनी देर में देता है? ऐड आती है ना, कितनी देर में? विद इन 5 मिनट्स। रियलिटी है विद इन 5 मिनट्स, सारे काम विद इन 5 मिनट्स। क्योंकि अब क्या हो रहा है, फास्ट सर्विस है, चार्जेस हर जगह। चार्जेस तो बैंक ने लेने हैं, क्योंकि जब सर्विस है तो चार्जेस भी हैं। तो ऑब्वियस है, जब बिल्स आपके नाम की कलेक्ट करके दे रहा है तो आपकी पासबुक को क्या कर देगा? वो इंक्रीज कर देगा। मैंने कहा मेरी 10 पार्टियों से पेमेंट आनी है, ये पकड़ो बिल। डेट पे कौन लगाएगा? आप बिल रख लो, जब डेट आती रहेगी लगाते रहना। ठीक है मुस्कान? ऐसे ही करते हैं वो, अपने आप लगाते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंपनी है, उसका काम है 2 व्हीलर लोन देने का। मैंने 500 व्हीकल लोन ले रखे हैं। अब मैं क्या हर कस्टमर का सुबह पहले बैठ के ये देखूंगा कि कौन से कस्टमर की ईएमआई लेनी है? बैंक को बोल दूंगा, बैंक अपने आप डिडक्ट करता रहेगा, मेरे अकाउंट में डालता रहेगा। ऑटो डेबिट है, बैंक ने मेरे से 10-20 रुपए चार्जेस लेने हैं पर कस्टमर, फटाफट अपने आप लगता रहेगा। बाउंस होगा तो उससे भी चार्जेस काट लेगा, मेरे को कॉल नहीं आएगी। इवन आजकल बैंक डेटर्स की कलेक्शन भी करके देता है। डेटर्स कलेक्शन पता है, फैक्टरिंग बोलते हैं बच्चों। आपके नाम के जितने डेटर्स हैं, आप माल बेचिए सिर्फ, कलेक्शन कौन करके देगा? बैंक करके देगा। उसका क्रेडिट पीरियड देना है नहीं देना है, उसका एक्सटेंड करना है, सब काम बैंक के।
बैंक से पूछो, बैंक करेगा अपने आप, क्योंकि बैंक को क्या चाहिए, चार्जेस, और आपको इतने उसके अगेंस्ट एडवांसेस भी दे देता है। ईएमआई की केस में अगर कोई इंस्टॉलमेंट डेट नहीं होती तो जिसको ईएमआई लेनी होती है क्या उसके भी चार्जेस लगते हैं? हाँ, उसके भी कटेंगे, दोनों के काटते हैं। और बाद में आपको बता देंगे ये पर्सन 3 महीने से नहीं दे रहा, एनपीए डालेगा, बैंक आपको कॉल करेगा, रिकवरी वाले को भेजो, या तो बाइक उठवा लो या फिर गाड़ी, जो भी है चीज उठवा लो। आजकल सब काम फास्ट सर्विस पे। रिकवरी की बच्चों बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज बन चुकी हैं, बिजनेस बन चुका है रिकवरी का। बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो रिकवरी का ही काम करती हैं, और कोई काम करती नहीं है, उनको सिर्फ कमीशन मिलता है। मेरे को एक बात का आंसर दे, मैं बिजनेस करूं आज की डेट में 2 करोड़ लगा के, 4 करोड़ लगा के, तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा और फिर इन्वेस्ट उससे पैसा रिकवर करना पड़ेगा। अगर मैं आज की डेट में यही किसी और के बिजनेस को 2 करोड़ दे दूं और उसके डेटर को कलेक्शन करने में मुझे 2% मिलता रहे, बहुत है। उसको कलेक्शन करके देता रहूंगा, फिर जो पैसे आ जाएंगे 2 करोड़, वही दोबारा उसको पकड़ा दूंगा, फिर उसके डेटर आएंगे, फिर कलेक्शन करके दूंगा, वही 2 करोड़ उससे दोबारा पकड़ा दूंगा। मुझे उसके बदले क्या मिल रहा है, कामयाब कमीशन चार्जेस मिल रहे हैं। और उसको क्या फायदा हुआ, उसको एडवांस में पैसे मिल गए, ताकि उसको टेंशन खत्म होगी, वो माल बनाने में ध्यान देगा, सिर्फ किस पे फोकस करेगा, आपके पास प्रोडक्शन करने में। और मैं किस पे फोकस करूंगा, सिर्फ कलेक्शन करने में। आजकल यही है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करते हैं। रेक्टिफाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालिए बुक से, जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। बताइए, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, मिल गया सभी के पास। जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही लिखना है। बताइए, 2,40,000। वंशिका लिख लिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 136। चेक इशू कर दिया गौरी, कैश बुक माइनस, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैलेंस किसका है, कैश बुक का ही, माइनस कर चुका हूं कैश बुक चेक इशू करते ही। अब दोबारा से क्या कर लो, कोई अलग से कॉलम नहीं बनाना, पर्टिकुलर्स अमाउंट बस, कोई लाइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेना चाहते हो तो एक लाइन लगा सकते हो, जिसको कंफर्टेबल नहीं लगता, बट हमें कंफर्टेबल है, हम बिना लाइन के भी चलते हैं, क्योंकि आईसीआई नहीं करता तो आपको जरूरत नहीं है बेकार में पंगे लेने की। नहीं जी, बताइए, 136।
चेक डिपॉजिटेड, चेक जमा करे, कैश बुक बढ़ गई। अब कैश बुक का ही बैलेंस है, 2 3 4 लाइन छोड़ देना ताकि ऐड वाले ऊपर आ जाए और लेस वाले काम है। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। सर एक बार यही रिपीट करना। बताओ मनजोत, क्या रिपीट करूं? चेक डिपॉजिट, 3/3 चेक डिपॉजिट, कैश बुक बढ़ गई। डिपॉजिट किया तो आपने ऑब्वियस है कैश बुक बढ़ाई है, तो अब कैश बुक बढ़ चुकी है, तो अब आपके पास कैश बुक का ही बैलेंस है, तो क्या करना चाहिए फिर? आपने 1 लाख से 140 पहुंचा दी, तो ऑब्वियस है लेस ही करेंगे ना फिर दोबारा से वापस पहुंचने के लिए। बताइए, यहां तक शिवांगी कोई दिक्कत? प्लीज बोल दो, एक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी अगले में नहीं आएगी। बताओ भी शिवांगी, है कोई? नो सर, नो सर। मनजोत क्लियर? यस सर। गौरी, बैंक चार्जेस, पासबुक क्या हो गई? लेस। आपके पास कौन सा बैलेंस है ऊपर? यहां से देखना है कैश बुक। अब आपको क्या कर लेना चाहिए? ऐड या लेस? जोर से बोलो, ऐड या लेस? लेस। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, वंशिका, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक को भी क्या कर ले? वेरी गुड, क्लियर है ना ये सबको? किसी को डाउट 1% भी अब अच्छी तरह से समझ में आ गया? प्रियांशी बोलो भाई, बिल्कुल अच्छे ढंग से। हम्म, बना ले भाई, ये ले। ठीक है, चलें आगे, चलें। अब बैलेंस पासबुक का दिया हुआ ऑलरेडी, अब आपका जो बैलेंस आना चाहिए वो यही आता है, तो इसका मतलब आपका आंसर मैच है। बैलेंस एज पर बताइए शिवांगी, आ गया? करेक्ट सबका? इजी यस है? सर। चलें बच्चों, आ रहा है समझ में? अब प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन दिखाते हैं, बड़े आराम से देखना। ये सिंपल बेसिक से बताया था, वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो रियल लाइफ में आपके साथ होता है। आप क्वेश्चन को देखना, समझना, फिर जज करना इसको करना कैसे। अभी तक आपने +1 में यही किया है, बट अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा, आपने दोनों को देखना है, फिर बताना है कि सर क्या था ये, और फिर क्वेश्चन बनाना अपने आप। अच्छा देखिए, एक है पासबुक, एक है कैश बुक। समझिए और करिए, करिए, 5 मिनट देता हूं।
सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। वंशिका क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, हिम्मत बनानी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन जो हम फेस करते हैं। फेस क्या करते हैं? जब हम बैंक में पहुंचते हैं। बैंक में पहुंचेंगे, प्रियांशी आप बैंक में गए, आपका बैंक अकाउंट है, आप क्या हो? बिजनेसमैन। आपके पास क्या होगी? कैश बुक। यहां से समझने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि सर ने बताना है ये क्वेश्चन तो हमने दिमाग नहीं लगाना, बता तो देंगे ही। ये अगर सोच के बैठे हो तो बहुत बड़ा काम खराब है, फिर सीखोगे कुछ नहीं। आपके पास बैलेंस कितना दिख रहा है प्रियांशी? 237। यहां तक समझ आ रहा है? और आप देखिए आपके पास क्रेडिट में बैलेंस कितना दिख रहा है? 243। आपने बैंक वालों का स्टेटमेंट निकाल के दे दो, उन्होंने कहा सर ये देखो 31 जनवरी को आपका बैलेंस है 243, और आपने देखा अपने बैंक में कितना दिख रहा है आपको? 237। अब ये तो समझ में आ गया कि बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा और बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा है। यहां तक क्लियर सबको? वंशिका यहां तक क्लियर? पक्का अच्छे ढंग से? गौरी यहां तक क्लियर? ये पासबुक है, वो कैश बुक है। कैश बुक का आपका बैलेंस सीडी दिख रहा है, सबको दिख रहा है बैलेंस सीडी, वो आपका क्या है? कैश बुक का बैलेंस है, और ये पासबुक का बैलेंस है। यहाँ तक शिवांगी, मनजोत, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने जान के दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे, आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन क्या। उसके बाद आपको रियल लाइफ सिचुएशन समझ में आ जाएगी, ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन से। दिव्यांश यहाँ तक समझ में आ रहा है? पुनीत यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी शिवांगी, मनजोत बताओ भी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आप बताओ किससे बनाना है? कैश बुक से बनाए, किससे बनाए? पासबुक से बनाए? कैश बुक से। चलो कामयाबी बात, पासबुक से, कैश बुक से, चलो कामयाबी बात मान ली। लिखो भाई बैलेंस एज पर कैश बुक। टू 37। इसीलिए दिखाया मैंने आपको, दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। और अभी इसके अलावा एक दो सिचुएशंस और दिखाऊंगा, समझ जाओगे कि ये रियल लाइफ में होता है, बस वही क्वेश्चन आते हैं, उसको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। चलें अब? प्रियांशी बड़े ध्यान से देखना, ये आपकी क्या है? कौन सी साइड है? अभिषेक ये आपकी कौन सी साइड है? अगर पेमेंट साइड में मैंने किसी पार्टी का नाम लिखा है तो इसका मतलब उसको चेक दिया होगा, और वो मेरी बैंक में कहां जाना चाहिए? डेबिट में। और अगर रिसिप्ट साइड में कोई चेक जमा किया तो वो कहां जाना चाहिए? क्रेडिट में। ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है। वंशिका मैंने चेक किसी को दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने किसको दिए? फर्नीचर्स डीलर को। कितने दिए? 60,000। मैंने बाय पेमेंट फर्नीचर्स डीलर्स लिख दिया, उसने मेरे खाते से ले लिए 4 जनवरी को, ठीक है, विड्रॉल हो गए 60,000। हाँ जी प्रियांशी समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? मैं एक साइड को उठा के चल रहा हूँ, फिर दूसरी साइड समझाऊंगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आगे मुस्कान रॉ जेम्स को दिए, बताओ ये रॉ जेम्स आया? हाँ आ गया, 12 जनवरी को वो भी पेमेंट ले गया। 2 जनवरी को दिए थे बट 12 जनवरी को आ गया, तो सीधी सी बात है उसकी पेमेंट भी डिडक्ट हो चुकी है, टेंशन ही नहीं खत्म। हाँ जी वंशिका यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। गौरी यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से। गौरी उसके बाद मैंने दास एंड कंपनी को दिए, कितने? 125। कितने दिए? दास एंड कंपनी आया, आ गया भाई, वो भी ले गया था 4 जनवरी को, ठीक है, वो भी नहीं रुका, पैसे ले गया। अमाउंट भी मैच करनी है, याद रखना, कहीं सोचो अमाउंट नहीं मैच करनी, अमाउंट भी मैच करनी है, ठीक है? क्योंकि अमाउंट में फर्क हो सकता है दूसरा अमाउंट भी हो सकता है, दूसरा चेक भी हो सकता है। उसके बाद के नागपाल को दिए मैंने 73,000। आया भाई के नागपाल? आया ही नहीं बंदा अभी तक, पेमेंट ले गया बट आया नहीं है, सो गया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक एंट्री तो मिल गई। हाँ जी काम्या मिल गई, चेक इशू किया था, पेमेंट साइड से चेक जा चुका है, बट देखो आपकी पासबुक में वो अभी तक लेने नहीं है। लिखो इसको, क्या करते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रियांशी समझ में आया अच्छी तरह से? काम्या, भूमिका बोलो भाई, लास्ट बच्चों बिल्कुल अच्छे ढंग से। दिस इज अ रियल सिचुएशन,
तभी मैंने आपको पूरा कंसेप्ट से बताया। मैं क्या कहा है, लर्न मत करना, अगर कुछ भी क्रैम करोगे समझ नहीं आएगा। मेरा लेक्चर बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट्स में चलना है, कंसेप्ट से चलो, पक्का बोलता हूँ आउट ऑफ आउट मार्क्स। यू विल ऑल्सो स्कोर 99। 100 तो देता नहीं इंस्टीट्यूट, भूल जाओ, नहीं देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मुस्कान सिंगला को भी 99 ही दिए थे, तुम्हें भी 99 ही देगा। 100 देने वाला नहीं है हमारा इंस्टीट्यूट। एक नंबर तो बनता भी है यार, इतना तो तुम कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 देके तो इंस्टीट्यूट की फजीयत हो जाएगी। कितने लिख लूं अभिषेक, यहाँ लिख लूं अभी, क्या पता और कोई चेक मिल जाए। इकट्ठे लिख दूंगा फिर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बच्चों, सामने नहीं लिखता अभी, क्या पता और कोई मिल जाए, इसका भाई बंधु और चेक इशू दिया हो। आगे चलो भाई, के नागपाल वाली तो सेटलमेंट हो गई। मैंने एरो भी बना दिया ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि हाँ भाई। अब बाय कैश मैंने 50,000 निकाले थे। कितने निकाले थे प्रियांशी बाय कैश? मैंने पेमेंट में से कम किए, वहां पर डेबिट भी होंगे। ऑब्वियस है, कैश में तो ज्यादातर बच्चों एंट्री मैच ही हो जाती है। जब आप निकालने गए हो सेल्फ का चेक लेके, बैंक वाले निकाल के आपके अकाउंट से कम तो करेंगे, ऐसा कम चांस है कि ना करें, साथ की साथ ही करेंगे। क्यों भाई अभिषेक, पैसे बाद में देते हैं, अकाउंट से पहले डिडक्ट करते हैं। मैसेज पहले आता है डेबिट का, पैसे बाद में आपके हाथ में थमाते हैं, ऐसे ही होता है। सेल्फ का चेक लगता है, पेमेंट आ जाती है। आ जाएगी। उसके बाद बाबू 78, बाबू भी नहीं आया यार, बाबू भी खो गया। मिला भाई बी बाबू कंपनी? प्रियांशी कह रही है नहीं सर, बी बाबू कंपनी चेक 76 है, वो डिपॉजिट में बच्चा। वो किस में दिख रहा है? डिपॉजिट में। देखो पेमेंट में नहीं आया बी बाबू कहीं भी, है भाई बी बाबू कहीं नजर आ रहा है? ध्यान से देखना, बी बाबू पेमेंट में है, वो रिसिप्ट डिपॉजिट में है 76। मिल रहा है सभी को? चले, तो ये भी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो कर लो ऐड इसको भी। कितने हैं? आया भी समझ में अच्छी ढंग से? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का मजा आ रहा है अच्छे ढंग से? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लियर हो रही है? देख लो भाई, बी बाबू कहीं दिख रहा हो तो। मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है तो देख लो। ठीक है, हाँ जी बताओ। अच्छा 78 है, वेरी गुड बच्चों, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका मतलब मुस्कान अटेंटिव है, बाकी सब साथ साथ चेप रहे हैं। वही गलत बात, ध्यान से देखो भाई, 78 है तो 78 है। चले भाई, अब ध्यान से देखना बच्चों। अब विड्रॉल साइड को खत्म करके चलते हैं। ये वाला ले गया था फर्नीचर, डी दास ले गया था, रॉ ले गया था, 50,000 का कैश हो गया था। अब बताओ भाई, ये देखो, ये देखिए कामयाब, प्रीमियम चार्जेस पे किए बैंक ने, और बैंक चार्जेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक होगी, और बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस ले लिए। पासबुक दोनों से क्या हुई है कामयाब? माइनस। अब हमें इन दोनों से पासबुक जब माइनस हुई है तो कैश बुक को भी क्या कर लेना चाहिए? माइनस। पता लग गया ना? अब आपने देख लिया आपके डेबिट साइड में आई हुई है, खुद सोचो ना, आपके डेबिट साइड में ये पासबुक है प्रियांशी, ये क्या है आपकी पासबुक। पासबुक में आपको दिख रहा है 25,000 रुपए प्रीमियम दिया हुआ है बैंक ने आपका। तो प्रीमियम दिया, आपको पता लग गया, तो आप आपके पास कैश बुक को लेके चल रहे हो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा मंजोत? क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ रहा है मंजोत अच्छी ढंग से? बताइए मंजोत शिव्यांगी, समझ में आ रहा है या नहीं आया समझ में? बताओ भी बच्चों। यस सर। हाँ जी मंजोत आ गया। सर एक बार रिपीट करना। आप देखो बच्चों, विड्रॉल वाली साइड पे देखो कि आपके पास एक 25 और 1,000 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं विड्रॉल वाली। मैं सिर्फ विड्रॉल साइड को खत्म कर रहा हूँ अभी, डिपॉजिट को नहीं। विड्रॉल वाली साइड पे देखिए 25 और 1,000 मिल रहे हैं। अब ये जब जा रहे हैं तो ये पेमेंट जा रही है, तो आप देखो कैश बुक में कहीं है ही नहीं है, तो इसका मतलब बैंक ने पे कर दिए होंगे, बट हमने अभी तक लिखे नहीं है। बताइए मंजोत, समझ में आया या नहीं? बताओ यस दोबारा। सर। तो ऑब्वियस अब आपको क्या करना चाहिए, पासबुक माइनस हो चुकी है तो कैश बुक को भी क्या कर लें? बताओ भाई मंजोत। माइनस। माइनस, तो क्या करोगे?
भूमिका क्लियर? पक्का? बहुत बेसिक से बता रहा हूं, आपको हर चीज क्लियर होगी, एक बार समझ में आ गया, मैं पक्का बोलता हूँ क्वेश्चन पानी की तरह। हमेशा ध्यान रखना, मेरे कंसेप्ट वाले लेक्चर वाले दिन जागते रहना, क्वेश्चन वाले दिन अपने आप हो जाएंगे, फिर मैं जागता मिलूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है फिर तुमसे पूछना मुझे। चले, यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए, अब पकड़ रहे हैं हम मनजोत कौन सी साइड? रिसिप्ट साइड। अब रिसिप्ट साइड है तो वो ऑब्वियस है कहाँ जाएगी? पासबुक में। कहाँ जाएगी? डिपॉजिट्स में। मैच करते हैं भाई, कोई चेक आया था, जमा हुआ या नहीं हुआ। अब इशू का तो कोई रोल ही नहीं है, अब चेक डिपॉजिट भी का रोल है। ढूंढो भाई। जे जॉनसन को एक चेक आया था हमारे पास, हमने जमा कराया 35, डल गए बैंक में? यस डल गए। हाँ जी डल गए प्रियांशी, 35 के 35। 76 बी बाबू के आ गए भाई, वो भी 76। उसके बाद 30 कैश, 30 कैश। 43 जे रायसन, जे रायसन। एम मोहन 1,05,000 का चेक था एम मोहन का, मुस्कान आया ही नहीं अभी तक, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बताइए, कैश बुक बढ़ी हुई है पर पासबुक बढ़ी हुई नहीं है, तो कैश बुक का ही बैलेंस है, तो क्या कर लें? क्या कर लें? लेस। मंजोत अभी भी क्लियर हुआ या नहीं? यस मंजोत को सर हो गया। इसको भी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, बाद में देख लेंगे कोई और बिल भी है क्या, और कोई भाई बंधु मिल जाता है इसका। ठीक है, मुस्कान 15 ही है। चलो, एन नंदी, एन नंदी भी नहीं आया भाई, दिख रहा है 34। ये भी चेक डिपॉजिट किया था, अभी तक क्लियर्ड नहीं हुआ, मिल गया भाई बंधु इसका। और बताइए, क्लियर बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत 1% भी? पक्का? अब देखो, अब ये हो गया आपका, सारे साइड मैच है, बट यहां देखो डिपॉजिट साइड में इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा कलेक्ट करके दिया। पासबुक बढ़ा दी प्रियांशी, कैश बुक को भी क्या करें? ऐड कर देंगे। ठीक है, करिए। मंजोत क्लियर? यस सर। बताइए यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं मैच करके कि हमारे कैश बुक का बैलेंस जो हमने लिया था 237, क्या वो मैच कर रहा है इस 243 से, क्योंकि आना तो 243 चाहिए था ना, हमने वो सारे डिफरेंसेस के हिसाब से चले, तभी दोनों मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर रिकंसिलेशन गलत है। अगर मैच कर गए तो पॉसिबल है फिर हमारी रिकंसिलेशन। ठीक है, चलते हैं। अब समझ में आया बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बनता होगा बैंक रिकंसिलेशन सेट। दोनों आपको, आप कैश बुक का प्रिंट लीजिए, आप पासबुक का प्रिंट लीजिए, दोनों सामने रखिए, जो एंट्रीज नहीं मैच कर रही हैं ऐसे मैच करके अपने आप में। अब इसमें कोई आपको डिफरेंसेस बताया उसने? कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या दिया आपको? कैश बुक और पासबुक। दिस इज द रियल सिचुएशन। और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सिर्फ सेम मंथ की दे, भूमिका ये कौन सी दे रख सकता है, जनवरी और फरवरी की भी दे सकता है। कैश बुक दे दे जनवरी की, पासबुक दे दे फरवरी की, वो भी दिखाऊंगा। अब आप कहोगे सर वो कैसे ठीक होएगी, वो भी दिखाऊंगा, उसमें भी पता लग जाएगा। खुद सोच प्रियांशी, जनवरी की एंट्री अगर फरवरी में मिल रही है तो इसका मतलब जनवरी में हुई होगी नहीं, तो इसी की वजह से डिफरेंस आया होगा। और दोनों जनवरी की हैं तो जो मैच नहीं हो रही है वो ले लिया आपने। अब समझ में आ रहा है बच्चों? करके दिखाऊंगा फिर समझ में आएगा। हो रहा है? चलो, हाँ जी शिवांगी, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर? पक्का समझ यस में आ सर। गया? ये है बच्चों बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन। कुछ नहीं याद करना, एड लेस कुछ नहीं बच्चों। अभी हम इसकी एक कैश बुक और बैंक रिकंसिलेशन और तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन, एक टाइप और पढ़ा इसका, 2 टाइप और पढ़े मतलब टोटल।
पर पूरा फिर उसके बाद आपको खुद में लगेगा कि ये पक्का हमें ऐसा आता है कि हम किसी के सामने भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाके खड़े हो जाएंगे तो हम बैंक रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। हम किसी की स्टेटमेंट पकड़ ले, हमें समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ अब अच्छे ढंग से? दिस इज ओनली डिफरेंस ऑफ +2 एंड सीए। हाँ, कहीं सोच रहे हो +2 वाले में भी तो था सर, उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ सिचुएशन दी होती है, आंसर तुमने निकालना है। करें क्वेश्चन और करते हैं भाई। अभिषेक कहता है 2 और करा दो, अभी टाइम पड़ा है। मेरे को सुन गई अभिषेक की आवाज। कहता हम करके दिखाएंगे सर, आप सिर्फ हमें सामने लगा दो। मैं कहा ठीक है जी। यही लिख रहे हैं ना अभिषेक, चैट पे तेरा रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, नजर आ रहा है मुझे। चल फिर बता भी अभिषेक, करो भाई, बनाओ भाई अपने आप। बुक में आंसर नहीं देखना है, अपने आप बनाना है। बनाओ फटाफट। बुक के तो मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ, बट बनाना तुम्हें अब। बनाइए काम्या जी। सबसे पहले देखो बैलेंस किसका दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस। अब पासबुक से ही बनाओ इस बार, कैश बुक यूज नहीं करनी। लिखो भी बैलेंस एज पर पासबुक। $1,50,000 लिख लिया। आंसर दे रखा है पर वो बाद में यूज करेंगे। चेक इशूड आउट ऑफ 80,000 32 आ गए, 48 नहीं है ना इसका मतलब। ध्यान से पढ़ो। 80,000 के चेक इशू किए, जिसमें से कितने आ गए प्रेजेंट, कितने हो गए पेमेंट लेने के लिए 32, तो बाकी नहीं आए। पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक में माइनस हो चुका है, क्या करें, इसमें से भी क्या करते हैं माइनस। ठीक है। शी रिसीव्ड ए चेक 5,000 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, भूल ही गई, जमा कराना ही भूल गई। कैश बुक में जमा कर दिए, अब पासबुक में नहीं जमा की, कैश बुक बढ़ चुकी है, पासबुक को भी क्या कर दे। अब बताओ, ये डिफरेंस मैंने नहीं लिखवाया था ना, बट सिर्फ तुम्हें आता था तो समझ आ गया। समझ कैसे आएगी, जब कैश बुक बढ़ चुकी है, फॉरगेट हो गया, आप भूल गए हो पासबुक में जमा कराना, तो आप पासबुक को भी क्या कर दो। सारे डिफरेंस कभी नहीं लिखवा पाऊंगा और कोई नहीं लिखवा सकता। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट मिलेगा, बट आपको जब आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो जो मर्जी करो। 22 डिपॉजिट बाय हर बट हैज नॉट बीन क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब कैश बुक बढ़ा रखी है, पासबुक भी क्या कर लो, बढ़ा दो। मंजोत क्लियर हो रहा है अच्छे ढंग से? यस सर। ठीक है, चलें आगे। मिस्टर गुप्ता deposited 15,700 in her bank account which not been recorded in the cash book। डायरेक्ट पेमेंट आगे कस्टमर देंगे गुप्ता जी, तो ऑब्वियस है पासबुक क्या हो गई है, इंक्रीज। कैश बुक तो इंक्रीज, आप पासबुक को क्या कर दें, लेस। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक को क्या कर ले, पासबुक को क्या कर ले,
बैंक ने चार्जेस लिए, पासबुक क्या हो चुकी है माइनस। अब दोबारा से पासबुक को क्या करते हैं, क्या जाएगा, बैलेंस एज पर आ गया, मैच हो रहा है। डन, किसी को दिक्कत 1% भी। चलें आगे। बताइए कोई और। ओवरड्राफ्ट करें, चलो कर लेते हैं, ज्यादा इसको समझा अच्छे ढंग से कल देंगे। ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है? हाँ जी बताए। आपने एक्सेस विड्रॉ कर लिए तो आपका पैसा क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट, राइट। आपको आईसीआई के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट में कोई माइनस प्लस कॉलम अभी नहीं बनाया, अब भी नहीं बनाना, सिर्फ क्या करने हैं, अपोजिट एंट्री करनी है। क्या करनी है, सिर्फ अपोजिट एंट्री। कैसे करना है बताता हूं। हाँ जी शिवांगी, ओवरड्राफ्ट पता है? कोई बात नहीं, यस कल सर। कल ओवरड्राफ्ट अच्छे ढंग से समझाऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि फेवरेबल कौन सा होता है, अनफेवरेबल कौन सा होता है। और ये भी समझाऊंगा कि अगर ओवरड्राफ्ट लेके चले हैं तो माइनस का बैलेंस आ जाए तो पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि काम्या कह रही है सर टाइम यूटिलाइजेशन जरूरी है, राइट। कहा है, चैट बॉक्स में मेरे पास सब कुछ रिप्लाई आता है। बताइए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ जी काम्या जी। 6340। बस अब आपने कुछ नहीं करना, इसमें अपोजिट एंट्री करनी है अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ। बता भी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने चार्जेस लिए, इंटरेस्ट ले लिया, पासबुक माइनस, कैश बुक को भी क्या कर लें, माइनस। और ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लें, और याद रखना है इस ओवरड्राफ्ट को आप लिखोगे भी नॉर्मल की तरह। वो कल बताऊंगा क्यों नॉर्मल लिखवा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, गौरी यहां तक कोई डाउट, क्लियर विजिबल है लास्ट से। बैंक चार्जेस, पासबुक माइनस, कैश बुक भी क्या करते हैं माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर दें, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड। बताइए, चेक इशू किया अभी तक पेमेंट नहीं हुए, बताइए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, चेक इशू करते हैं माइनस तो प्लस, बट ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? चेक पेड इनटू द बैंक, ऑब्वियस से चेक जमा किए, कैश बुक बढ़ चुकी है। अब कैश बुक का ही बैलेंस है तो माइनस करना था, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक को भी क्या कर लें,
ऐड, पर ओवरड्राफ्ट है तो बस नॉर्मल बैलेंस। अब जो निकलेगा वो भी ओवरड्राफ्ट होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो वो मैं कल बताऊंगा। किसका बैलेंस होगा? वो पासबुक का। बताइए कितना आता है? माइनस में आ रहा है बच्चों, यही आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर प्लस आता तो ओवरड्राफ्ट ही लिखता, माइनस आ रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, नॉर्मल कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ओवरड्राफ्ट हटा दूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक बना दूंगा और माइनस का साइन हटा दूंगा। तो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि खुद सोच के देखना, ओवरड्राफ्ट को मैंने प्लस लिया और अब क्या आ गया, माइनस। अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, वो नॉर्मल, और ओवरड्राफ्ट को आपको हमेशा प्लस में लेना। वो मैं कल बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि 11 o'clock लॉ की क्लास की है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? ठीक, चलिए डन आज के लिए। शिवांगी मंजोत, अभी आपको लॉगिन मिलेगा 11 AM, ठीक है, मैसेज आ जाएगा।